नमस्कार प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1। इसका पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा प्रश्न। इस प्रश्न में हमें समीकरण युग्म बनाना है। इसके बाद में आपको ग्राफीय विधि से सोल्व करना है। इसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। इस प्रश्न में दो कंडीशन दे रखी है। इसकी पहली कंडीशन में 5 पेंसिल है, 7 कलम है, इनका मूल्य 50 रुपये है। और दूसरी कंडीशन में क्या है, 7 पेंसिल 5 कलम, इनका मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हमें एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात करना है और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है ग्राफीय विधि से। इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। हम यहाँ लिखेंगे हल, ठीक है। इसके लिए हम पहले पेंसिल का मूल्य x मानेंगे और फिर कलम का मूल्य y मानेंगे। इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जैसे माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है। इसके बराबर करेंगे x रुपये, ठीक है। आगे लिखेंगे एक कलम का मूल्य, माना कि कलम का मूल्य y रुपये है। आपको ऐसे मानना है, यानी आपने एक पेंसिल का मूल्य x रुपये माना और जो कलम है उसका y रुपये मान लिया, ठीक है। इसमें दो कंडीशन थी। हम लिखेंगे यहाँ पर प्रथम शर्त के अनुसार। आपको यहाँ पर क्या लिखना है, प्रथम शर्त के अनुसार। इसके बाद आपको देखना है इसमें प्रथम शर्त क्या थी। इसमें प्रथम शर्त है 5 पेंसिल। तो हमने क्या माना था, एक पेंसिल का मूल्य x रुपये। इसमें कितनी पेंसिल है, 5 पेंसिल। इस 5 को x से गुणा कराएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 5x। और कितनी कलम की बात है, यहाँ पर हमने देखा 7 कलम है और हमने कलम का मूल्य y रुपये माना था, इसलिए हम 7 को y से गुणा कराएंगे तो 7y आ जाएगा। और इन दोनों का जोड़, इन दोनों का मूल्य कितना है, 50 रुपये। इन दोनों का मूल्य कितना है, 50 रुपये। इस प्रकार इसका बन जाएगा समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब लिखेंगे दूसरी शर्त के अनुसार। हम यहाँ पर लिखते हैं दूसरी शर्त के अनुसार। इसमें आपको देखना दूसरी शर्त क्या बता रही है। इसमें दूसरी शर्त है, इसमें 7 पेंसिल है तो कितने x हो जाएंगे, 7x। और कितनी कलम है, 5 कलम है, इनका मूल्य 46 रुपये है। तो हम कर देते हैं यहाँ पर 5y, इसके बराबर कर देंगे 46 रुपये। यानी इसमें जो पेंसिल है और जो कलम है, इन दोनों का मूल्य कितना दे रखा है, 46 रुपये। इस प्रकार ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। इस प्रश्न को हमें ग्राफीय विधि से सोल्व करना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ग्राफीय विधि। आपको यहाँ पर क्या लिखना है, ग्राफीय विधि। इसके लिए हम लेंगे समीकरण नंबर 1। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ समीकरण नंबर 1 लेने पर। आपको यहाँ उतारना समीकरण नंबर 1। इसमें समीकरण नंबर 1 कौन सा है, उतारेंगे। जैसे 5x + 7y इसके बराबर 50 है, ठीक है। अब हम एक चर का पक्षांतरण करते हैं। जैसे उतार देता हूँ 5x, इसके बराबर में कितना दे रखा है, 50, ठीक है। अब करेंगे +7y का पक्षांतरण। इधर प्लस के 7y है, इसका करेंगे पक्षांतरण तो किसको हो जाएगा, -7y। हम यहाँ लिख देते हैं पक्षांतरण करने पर, ठीक है। और हमें x का मान ज्ञात करना है, यानी x बराबर कितना है, 50 - 7y। इसके बटे में कितना आ गया, 5। इस प्रकार x का मान कितना है, 50 - 7y/5। आगे इसमें हम y का मान मर्जी से मानेंगे, इससे x का मान ज्ञात हो जाएगा। हम उतारते हैं, x बराबर कितना है, 50, आगे माइनस का 7 है, इसके बटे में कर देंगे 5। अब आपको रखना है y का मान। इसमें y का मान रखते हैं। अगर मान लो हम y का मान 0 मान लेते हैं, आपको पहले समझना है। अगर हम y का मान 0 रखते हैं, फिर 0 को 7 से गुणा करते हैं तो 0 ही आता है। कितना बचेगा यहाँ पर, 50। 50 में 5 का भाग दिया तो हमें 10 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हम y का मान क्या मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं। आपको y की जगह 0 रखना है, ठीक है। आगे उतारते हैं x, इसके बराबर कर देंगे 50, आगे चिन्ह माइनस का है। इस ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा करना। 7 को 0 से गुणा कराएंगे तो 0 आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा 5। x बराबर कितना है, हम बाकी करेंगे, 50 में से 0 घटाएंगे 50 ही आएगा, इसके बटे में कितना है, 5। इस प्रकार 5 का भाग 50 में देंगे तो x का मान कितना प्राप्त हो गया, 10। उतारेंगे x, आगे बराबर में 50 है, माइनस का 7। आपको फिर y का मान रखना है, इसके बटे में कर देना है 5, ठीक है। आपको y का मान क्या है, इसके लिए मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। इसमें आपने क्या माना था, पहले 0। हम क्या करेंगे, जो 0 है 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 5। इस प्रकार हम y का मान कितना मान सकते हैं, 5, ठीक है।
यानी हमने क्या माना, y का मान 5। आगे करते हैं, x बराबर कितना है 50, आगे चिन्ह माइनस का है, फिर 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें प्राप्त हो जाएगा 35, इसके बटे में आ जाएगा 5। ठीक है, आगे करते हैं, अब बाकी करेंगे, इस 50 में से घटाएंगे 35, हमें कितना प्राप्त होगा 15, इसके बटे में आ गया 5। फिर 5 का भाग देंगे 15 में, तो हमें x का मान कितना प्राप्त हो जाएगा 3। इनकी बनाएंगे सारणी, यानी इसमें जो x का मान है और y का मान है इसको एक सारणी के रूप में लिखेंगे। इसके लिए हम एक सारणी बनाते हैं और इसमें आपका पहला समीकरण कौन सा था, 5x + 7y = 50। तो इसकी सारणी हो जाएगी, इसमें आपको पहले x का मान रखना है और फिर y का मान रखना है। ठीक है, इसमें हम पहले देखते हैं, आपने y का मान क्या माना था 0, तो हम यहाँ उतार देते हैं 0। ठीक है, फिर x का मान कितना प्राप्त हुआ 10, हम यहाँ उतार देते हैं 10। ठीक है, इसके बाद में आपको देखना है, आपने y का मान क्या माना, इसमें हमने y का मान माना था 5, तो 5 कर दिया, और x का मान कितना है अपने पास में 3 आ गया था, हमें उतार देते हैं 3। ठीक है, इस प्रकार जो पहला समीकरण था इसकी सारणी हो जाएगी और हम इस सारणी का प्रयोग करेंगे ग्राफ में। ठीक है, अब ऐसे दूसरे समीकरण को सोल्व करते हैं। इसमें हम लेते हैं समीकरण नंबर 2, हम यहाँ लिखते हैं समीकरण नंबर 2 लेने पर। इसमें आपको देखना समीकरण नंबर 2 कौन सा है, इसमें समीकरण नंबर 2 ये है, उतार देंगे 7x + 5y इसके बराबर में आ जाएगा 46। ठीक है, अब आगे एक चर का पक्षांतरण करते हैं, हम जैसे उतारते हैं 5y इसके बराबर में कितना है 46। ठीक है, अब करेंगे -7x का पक्षांतरण, इधर प्लस का है तो किसका हो जाएगा माइनस के 7x, हम यहाँ लिख देते हैं पक्षांतरण करने पर। ठीक है, यानी y के बराबर में कितना है, उतारेंगे 46 माइनस के 7x, इसके बटे में कितना आ जाएगा 5। अब आपको फिर x का मान रखना है, जब आप x का मान रखोगे उससे y का मान ज्ञात होगा। ठीक है, अब उतारेंगे y इसके बराबर में 46, आगे चिन्ह माइनस का उतार देंगे 7। आपको x का मान अपनी मर्जी से रखना है, इसके बटे में कर देंगे 5। अब आपको x का मान रखना है और x का मान ऐसा होना चाहिए, हम इनको सोल्व करें तब 5 का भाग पूरी बार जाना चाहिए। अब जैसे x का मान आप 0 मानते हो, अगर मानो आपने यहाँ पर x का मान 0 माना, तो हम 7 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, तो यहाँ कितना बच जाएगा ऊपर 46, और 5 का भाग 46 में पूरी बार नहीं जाता है, इसलिए हम ऐसी संख्या नहीं लेंगे। जैसे x का मान 3 मान लेते हैं। ठीक है, यानी जहाँ पर x है वहाँ पर 3 रखना है, उतारेंगे 46, आगे चिन्ह माइनस का है, यहाँ 7 के साथ है, x का मान कितना माना 3, इस ब्रैकेट का मतलब गुणा करना होता है, 3 को 7 से गुणा किया, हमें प्राप्त हो गया 21। ठीक है, अब बाकी करते हैं, अब घटाएंगे 46 में से 21, तो हमें कितना प्राप्त हो गया 5, 4 में 2 गया तो 2, हम किसका भाग देंगे 5 का, यानी 5 का भाग 25 में देंगे तो y का मान हमें प्राप्त हो गया 5। ठीक है, अब आगे एक को निकालते हैं ऐसा, उतारेंगे y इसके बराबर में कितना है 46, आगे माइनस के 7 है, फिर ब्रैकेट कर देंगे, इसके बटे में रखेंगे 5, आपको x का मान फिट करना है। ठीक है, अब जैसे x का मान कैसे ज्ञात करते हैं, जो ब्रैकेट में है और 5 है इन दोनों को जोड़ेंगे, इसमें 3 है इसमें 5 है, 8 हो गया, हम यहाँ रख देते हैं 8। ठीक है, उतारते हैं y इसके बराबर में 46 है, आगे चिन्ह माइनस का है, 8 को 7 से गुणा करेंगे, हमें प्राप्त हो जाएगा 56। ठीक है, इसके बटे में हम 5 रख देंगे, आपने x का मान कितना माना 8, हम यहाँ रख देते हैं 8। ठीक है, आगे करते हैं, अब बाकी करेंगे, आपको देखना बड़ी संख्या कौन सी है, तो हमने देखा बड़ी संख्या माइनस की है, तो कितना प्राप्त हो गया माइनस के 10, इसके बटे में आ जाएगा 5। ठीक है, आगे करते हैं, यानी y के बराबर 5 का भाग 10 में देंगे तो माइनस का 2 प्राप्त हो गया। इस प्रकार हमने 2 बार x y का मान ज्ञात कर लिया। इतना सोल्व करने के बाद में आपको सारणी बनानी है, आपको बनानी है सारणी समीकरण नंबर 2 की। ठीक है, इसमें समीकरण नंबर 2 था 7x + 5y = 46, इसमें आपने x का मान क्या माना और y का मान क्या माना। ठीक है, इसके लिए हम x का मान रखते हैं, जो आपने x का मान माना था +3 और दूसरी बार कितना था 8। अब आपको लिखना है y का मान, जो इसमें पहला था y का मान कितना आया था 5 और दूसरे में कितना आया -2। इस प्रकार ये समीकरण नंबर 2 की सारणी है और जो पहला समीकरण था उसकी सारणी ये है। इनका बनाएंगे ग्राफ। अब इसमें जो समीकरण नंबर 1 की सारणी है उसका मान अंकित करेंगे। इसमें x का मान कितना है 10 है और y का मान कितना है 0, तो हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे। इसके बाद में फिर देखना x का मान कितना है 3 है और y का मान कितना है +5, हमने यहाँ पॉइंट लगा दिया। ठीक है, इतना करने के बाद में आपको इस रेखा को इससे मिलान करना है। हमने इसको इससे मिला दिया, इसको आप आगे बढ़ा सकते हो ऐसे, और ये आपका पहला समीकरण था। इसको लिख देंगे 5x + 7y = 50, हम यहाँ लिख देते हैं
5x प्लस 7y बराबर 50। ठीक है। अब इसी प्रकार दूसरा जो समीकरण था उसको देखते हैं। इसमें x का मान कितना था, प्लस के 3, और ये रहा प्लस का 3। y का मान कितना है, 5 है। y का मान देखना, ये रहा 5। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर आ गया। इसके बाद में आपको देखना है x का मान कितना है, x का मान 8 है, और y का मान कितना है, y का मान माइनस के 2 है। आपको देखना y का मान माइनस के 2 है। ठीक है। अब क्या करना है, स्केल की सहायता से इसको इससे मिला देंगे, इसको आगे बढ़ा सकते हो। अब आपको देखना है इसमें रेखाएं आपस में कहाँ काट रही है। तो हमने देखा जहाँ x का मान 3 है और y का मान 5 है, वहाँ पर रेखा आपस में काट रही है। यानी x का मान कितना आ गया अपने पास में, 3 आ गया, और y का मान कितना है, 5 आ गया। इस प्रकार एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये और एक कलम का मूल्य कितना है, 5 रुपये। और जो दूसरा समीकरण था उसको हम यहाँ लिख सकते हैं 7x प्लस 5y बराबर 46। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा प्रश्न सॉल्व होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू।